अरे जयशंकर ने कहाँ क्या बोला वो मायने नहीं रखता। किन किन देशों से हम ये कहलवा पाए कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है, उनका उपयोग हमारे खिलाफ करता है, वो मायने रखता है। जयशंकर तो यहाँ जो बोलें या वहाँ जो बोलें कोई मायने नहीं रखता। अमेरिका के सामने बोल नहीं पाते, चीन के सामने बोल नहीं पाते, कहते हैं चीन हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मैं उनका क्या कर सकता हूँ, डरता हूँ। तो इनको छोड़ दीजिए। क्या हम विश्व समुदाय से ये कहलवा पाने में समर्थ हैं, सक्षम हैं कि पाकिस्तान आतंकियों को शरण देता है? पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार आतंकियों के साथ मिली हुई है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं दिखता है। ये कहलवा सकें तो हमारी विदेश नीति की जीत है। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, इकलौता राष्ट्रीय स्तर का नेता पहलगाम में गए, कश्मीर में गए, अस्पतालों में गए, वहाँ की अलग अलग एसोसिएशन से उन्होंने मुलाकात की, वहाँ के नागरिकों की सुध ली। अब फिर पुंछ में जहाँ निर्दोष नागरिक शेलिंग की वजह से मारे गए, उनका कोई कसूर नहीं था, उनकी सुध लेने फिर राहुल गांधी वहाँ गए हैं। पूरे देश के राजनीतिक नेतृत्व को, वो किसी भी पार्टी का हो, उन्हें ये सीख लेनी चाहिए कि मणिपुर हो, पुंछ हो, पहलगाम हो, जहाँ भी संकट के बादल हों नागरिकों पर, वहाँ राजनेताओं को उनकी सुध लेनी चाहिए, उनके जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए। अब ये इसी में व्यस्त करने की कोशिश करेंगे मीडिया को भी, और हम व्यस्त नहीं होने वाले। लगाते रहे जितने। हम जब भी इनसे देश के हितों के विषय में सवाल पूछेंगे, ये हमारा और आपका ध्यान इधर उधर बंटवाएंगे, हम नहीं यहाँ वहाँ ध्यान बांटेंगे। हम अपने सवालों पर बिल्कुल केंद्रित हैं। ये आपने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमने अपने तमाम राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे और देश के साथ, देश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी तब भी हमारे खिलाफ छीटाकशी कर रही थी, टिप्पणी करी। उनको कोई प्राथमिकता नहीं थी कि देश की सुरक्षा के आगे विपक्ष विपक्ष पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता, सब बराबर होते हैं। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी राजनीति पे जहां हमेशा थी वहीं है। हमें ये लगता है कि सेना के शौर्य को सलाम करना और देश की सरकार से सवाल पूछना का ये सही समय है, वही हम कर रहे हैं। हाँ, तो 2047 की बात अभी क्यों कर रहे हैं? तो हर बार हर 2-3 साल में नई तारीख दे देते हैं। 2022 तक आय दुगुनी कर दूंगा। आप पूछो, आय तो दुगुनी छोड़ दीजिए, आयु आधी हो गई किसानों की। तो ये ऐसे ही करते रहेंगे। इनको अब कोई गंभीरता से न भाजपा को लेता है, न भाजपा की कोई सरकार को गंभीरता से लेता है। ये बैठकें जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टोकनिज्म है। हमने तो आपको कहा इन्हें कोई डरना नहीं चाहिए बीजेपी को। निशाने पाकिस्तान जब भी मिलेगा भारत के किसी नेता को, इनके 3 नेता लाइन में हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी वयोवृद्ध हैं, भगवान उनकी उम्र लंबी करे, स्वस्थ रखे, उनको मिलेगा, क्योंकि जिन्ना की मज़ार पे जो कसीदे उन्होंने पढ़े थे जिन्ना के लिए। नंबर 2 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, और इनको तो कई कारणों से मिलना चाहिए। पठानकोट में ISI को ले आए थे, साहब आ जाओ देख लो हमारा बेस, और फिर उनको क्लीन चिट दे दी थी। और फिर लगातार पूरे विश्व में घूम घूम कर सिर्फ अपना डंका बजवाया। पाकिस्तान के खिलाफ जो माहौल बनाना चाहिए था पूरे विश्व में कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, ये जो लॉबिंग करनी थी हमारे देश के हितों की रक्षा करने के लिए, वो नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया। हम तो यही कहेंगे। अपनी वाहवाही लूटने के लिए पूरे विश्व में घूमते रहे, अरबों रुपए खर्च करके। जब संकट आया पाकिस्तान के साथ हमारा, तो हमारे साथ कौन खड़ा था? नेपाल तक नहीं खड़ा था। ये हासिल किया हमने 11 साल में। तो इनको निशाने पाकिस्तान जरूर देगा पाकिस्तान। और जो तीसरा व्यक्ति है जिसको निशाने पाकिस्तान मिल सकता है, वो एस जयशंकर खुद हैं, जिन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैंने स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन में पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए कि जब भी निशाने पाकिस्तान मिलेगा, जैसे पहले मोरारजी देसाई को मिला, इन्हीं की सरकार थी जनता पार्टी जिसमें वो प्रधानमंत्री थे। रॉ के बारे में जियाउल हक को सीक्रेट्स लीक करने की वजह से इनको निशाने पाकिस्तान मिला। आने वाले सालों में जब भी मिलेगा, इन्हीं के नेताओं को मिलेगा।